Hello and welcome back. So in this video we will discuss about the condition for equilibrium. पेपर के हवाले से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक है और इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो इक्विलिब्रियम आया है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा केसी से। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होता है इसको हम डिटरमाइन करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, या एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट से हम मालूम कर दिए। हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। अब इसमें हम बात करेंगे कि कंडीशन क्या क्या हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के, ठीक है। तो हम इसमें 3-4 कंडीशंस हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जो केसी की हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में पूरा हमने केसी पे बात की थी। जो जो केसी होता है इस अप्लाइड ओनली ऑन, मैं ज़रा लिख लेता हूँ पहले, केसी अप्लाइड ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट। पहला कंडीशन तो ये है, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप केसी को अप्लाई कर सकते हो। जो केसी की वैल्यू है आप इक्विलिब्रियम पे मालूम कर सकते हो जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल होता है। अदरवाइज आप इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट करते हो तब कभी भी आप केसी को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर आप इसको जब रिएक्शन ख़त्म होने वाला हो तब आप इसको कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो सी है ना ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो यूनिट मैंने बताया था मोल पर डीएम क्यूब होता है, ठीक है जी। तो हम कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में लेंगे और इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, जो यही बात जो मैंने अभी की थी, केसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन initial concentration of reactant एंड प्रोडक्ट। उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे कभी भी ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो हम वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, वो हम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर लेते हैं और ये इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज द सेकेंड कंडीशन कि जो हमारे पास केसी होता है वो कभी भी, जो केसी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। आपने कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन लिया हो उस पर डिपेंड कभी भी नहीं करता, बट ये एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है बेटा। दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड कंडीशन क्या है, जो केसी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, इट इज रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं केसी is related to the coefficient of Balanced chemical equation, ठीक है, इन विच, थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं, इन विच प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन नोमिनेटर, इन विच प्रोडक्ट जो हमने ऊपर किया है इज प्लेस्ड इन नोमिनेटर। नोमिनेटर के हम यहाँ पर ज़रा लिख लेते हैं, नोमिनेटर एंड reactant is placed at denominator, ठीक है जी। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें समझ में क्या आता है कि हमारे पास जो केसी की वैल्यू है, जो हमने पहले भी कहा था पहली वीडियो में, कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। कोएफिशिएंट को हमने बैलेंस इक्वेशन में जो उसकी वैल्यूज़ है 1 मोल 2 मोल, उसको हमेशा पावर में लिखना ज़रूरी होता है। और जब हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट को हमेशा नोमिनेटर में रखेंगे एंड रिएक्टेंट को हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। दिस इज द थर्ड कंडीशन, ठीक है, इसको फॉलो करना चाहिए। एंड द फोर्थ कंडीशन ये है कि जो केसी की जो मैग्नीट्यूड है, राइट, यानी इसकी जो वैल्यू है वो हमें पोजीशन के बारे में बताता है। तो केसी हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है केसी की, जैसे कि 0.086 या फिर 9.22, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। सो द केसी मैग्नीट्यूड इंडिकेट्स अबाउट पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पोजीशन के बारे में ये हमें बताता है। कैसे बताता है पोजीशन के बारे में? सो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसकी वैल्यू, मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर केसी की वैल्यू लेस देन 1 हो, केसी की वैल्यू 1 से कम आए, इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम आया था तो हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अगर केसी की वैल्यू 1 से कम हो तो हम ये इसको बताएंगे। सिमिलरली अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो क्या होगा? देखो, ज़्यादा 1 से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा ना, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, जिसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम आया था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इक्विलिब्रियम पे, और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम है। ठीक है जी। तो ये हमें केसी की वैल्यू बताता है। अब देखो यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन होता है, जब हमने अभी बात की थी पिछली वीडियो में कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होता है, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट कम। सो देखो बेटा, उनकी कंसंट्रेशन बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम हमने जो माइक्रोस्कोपिक देखा था ना, तो उसमें क्या हो रहा था? रेट इक्वल हो रहा था। जितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था उतने ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो दैट स्टेट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसको हमने इक्विलिब्रियम कहा था, और केसी भी उसी की बात करता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का इक्वल होना जरूरी नहीं है। हमें अपीयर होता नजर आता है कि कंसंट्रेशन रुक गया है, बट केसी की वैल्यू हमें डिटरमाइन करता है कि जब इक्विलिब्रियम आया था तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की थी या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है। तो दीज आर दी 4 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, जिसको आपने याद करना है, और पेपर में अक्सर पूछते हैं, तो इसी तरह से आपने लिखना है 4 कंडीशन, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।